बच्चों आज हम लोग बात करेंगे विद्युत बल रेखाएं। विद्युत स्थैतिकी में हम लोग बात करेंगे विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, पहली बात तो यह वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जो एकांक धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं। क्या है वैद्युत बल रेखाएं? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जो क्या करें, एकांक धन या जो धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या करता है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने का काम करती है। आगे हम लोग वैद्युत बल रेखाओं में ये भी जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को मेजर करके हम लोग दो चीज निकाल सकते हैं। एक तो विद्युत फ्लक्स जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी क्षेत्रफल से जितना ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, और जिस क्षेत्र से वैद्युत बल रेखाओं के गुजरने की संख्या कम होगी उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यानी किसी क्षेत्रफल से अगर ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो क्या होगा कि वहां वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, अगर कम गुजर रही हैं तो वहां वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो हम वैद्युत बल रेखाओं से क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या कि काल्पनिक हैं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं होती बल्कि कल्पना की जाती है इन रेखाओं की। तो वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करें, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती। चलिए अगर हम लोग बात करें इनकी गुण की तो हम लोग वैद्युत बल रेखाओं में इस बात को लिख लेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जो धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती। चलिए अगर हम वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर, कहां से, धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश की तरफ जाती। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धन आवेश से निकलती हैं और कहां जाती हैं, ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। अगर हम लोग बात करें कि कोई गोलीय आवेश है, गोलीय आवेश है तो उससे निकलने वाली या उसके तरफ जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उससे गुजरने वाली उसके क्या होंगी, त्रिज्य होंगी। त्रिज्य का मतलब बेटा उसके सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनाए, क्या होंगी, त्रिज्य होंगी। हमेशा क्या करेंगी बल रेखाएं, उससे 90 अंश का। अगर हम लोग बात करें तो ये जो कोण है वो कितना होगा, 90 डिग्री। ये कोण जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री। ये वाला कोण भी क्या होगा, 90। अच्छा देखिए कि यह क्या है कि धन आवेश से या ऋण आवेश से, किसी गोली आवेश से जब निकलेंगी तो उसके क्या होंगी, त्रिज्य होंगी। यानी सरफेस पे कितना, 90 अंश या 90 अंश का कोण बनाती है। तीसरी बात, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों, अगर कोई वैद्युत बल रेखाएं ऐसे अगर किसी पे काट रही हैं तो हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की किसी बिंदु पर, किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत बल की दिशा जो होती है उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्शजा की दिशा होती है। इसकी स्पर्शजा जिसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो किसी भी अगर हम लोग बात करें
कि किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शजा या टेंजेंट की दिशा होती है। और अगली बात हम लोगों ने कहा कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि जब वो दो रेखाएं एक दूसरे पर काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर क्या होंगे, दो टेंजेंट होंगे, यानी वहां पे बल की दो दिशा होगी। और ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि किसी भी पॉइंट पर बल की दो दिशा हो। इसलिए क्या है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं। तीसरी बात, अगर हम लोग अगले पॉइंट में देखें तो वैद्युत बल रेखाएं जहां समीप होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और वैद्युत बल रेखाएं जहां दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जैसे अगर हमसे ये क्वेश्चन कर दें, ए और ये पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट सी है, आपसे कहे कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का आर्डर या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्रम लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे ई ए, ई बी और सबसे ज्यादा कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ई ए पे, फिर कहाँ होगी, ई बी पे, फिर क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं क्या है, दूर दूर। बेटा दे, हम लोगों ने क्या क्या देखा बेटा कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं बेटा, खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। और हम लोग बात ही कर चुके हैं कि यह धन आवेश से शुरू होकर कहां जाती है, ऋण आवेश पे, ऐसे ओपन। जबकि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बजाय चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाओं में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ पोल पर बाहर, चुंबक के बाहर कहा, नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ जाती हैं। मतलब ये क्या करती हैं, क्लोज्ड कर्व यानी बंद वक्र का निर्माण करती हैं। जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, ये कैसा कर्व बनाती हैं, खुला वक्र का निर्माण करती है। तो वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि अगर दो समान आवेश, अगर एक गोलीय आवेश लिया जाए, एक गोलीय धन आवेश लिया जाए, तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। एक गोली धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है, जबकि एक गोलीय ऋण आवेश से वैद्युत बल रेखाएं अंदर आती हुई प्रतीत होती है। अगर दो समजातीय आवेशों को पास पास ले जाया जाए तो होगा क्या बेटा, ये तो ऐसे निकलेगी, इनके बीच एक उदासीन बिंदु मिलता है, नल पॉइंट, और इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0। यानी दो सजातीय आवेशों को अगर हम ले आए पास पास तो उनके बीच में एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां से कोई भी वैद्युत बल रेखा पास नहीं होगी, यानी वहां पे वैद्युत बल रेखाएं पास नहीं होंगी, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, नल पॉइंट या उदासीन बिंदु। वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। अगर दो सजातीय आवेश आपस में पास पास लाए जाएं तो उनके बीच एक ऐसा बिंदु मिलता है जहां से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, 0 होगी, और वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। इस बात से ये बात कंफर्म हो गई कि किसी बिंदु पर या किसी भी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर करती है। जब आगे हम लोग वैद्युत फ्लक्स पे बात करेंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे बात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स पे तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे बात करेंगे, तो वहां हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी क्षेत्रफल
किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है? फ्लक्स। किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। जबकि अगर हम थोड़े से लैंग्वेज में चेंज करें, किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अगर किसी क्षेत्रफल को ले ले, ए क्षेत्रफल मान लिया, किसी का क्षेत्रफल ए है, उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? फ्लक्स कहलाएगी। उस क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ फ्लक्स कहलाएगी, लिंक्ड फ्लक्स कहलाएगी। जबकि उस क्षेत्रफल के का एक यूनिट ले ले, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, उसकी क्या कहलाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। तो हम लोगों ने देखा कि वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश तक जाती हैं। ये अगर दो समान आवेश हैं, जैसे ऋण और ऋण आवेश ले लिया जाए, तो इसमें आती हुई प्रतीत होगी ऐसे। और यहाँ पे भी बीच में एक पॉइंट मिलेगा जहां पे एक भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। उस पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट या उदासीन बिंदु कहेंगे। और ये उदासीन बिंदु क्या कहलाएगा? यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। तो हम लोग वैद्युत बल रेखाओं में देखा कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है बेटा? वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जो उस धनावेश को क्या करती हैं? प्रदर्शित कर, धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित कर। अच्छा, चलिए अगर हम लोग बात करें कि अगर एक धनावेश हम ले आए, अगर ये एक धनावेश है, थोड़ा सा सोचने की बात करते हैं, ये धनावेश है। अगर हम एक छोटा सा धनावेश ले आए, तो हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा है, दो आवेशों के मध्य क्या होता है? समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल। और क्या होगा? उनको मिलाने वाली रेखा के, यानी ये इधर जाएगा, इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखा क्या होगी? यहाँ पे ले आएंगे तो, यहाँ पे ले आएंगे तो। अच्छा, हमने कहा धन आवेश चलने की दिशा। चलिए इसको बनाएंगे तो ये कैसे जाएगा? अच्छा, अगर यहीं पे हम एक ऋणावेश रख दें, अब ये धनावेश को ऐसे सीधा खींच लेगा, वैद्युत बल की रेखा ऐसी हो जाए। अच्छा, यहां से ये आवेश जैसे जैसे इससे दूर जाता जाएगा, धनावेश जैसे जैसे इससे दूर जाएगा, ये इसकी तरफ, ये इस तरफ से अट्रैक्शन बल रहा है, इस तरफ ये रेखा कैसे बनेगी? ये इस प्रकार से ये रेखाएं धन आवेश से निकलकर कहां जाएंगी? ऋण आवेश से जाएंगी। आगे हम लोग बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बाद वैद्युत विभव की बात करेंगे। विभव क्या है, इस बात को हम लोग समझेंगे। वैद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव या वैद्युत विभव? वैद्युत समझ बेटा, अगर हम दो आवेशों को पास पास ले आए, तो हम जानते हैं अगर दो सजातीय आवेश हैं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विजातीय आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। याद रखिएगा कि वैद्युत विभव अदिश राशि है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो याद रखिएगा, वैद्युत बल और वैद्युत विभव क्षेत्र की तीव्रता को जब हम लोग जोड़ेंगे, घटाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो वहां पे हम सदिश नियम का पालन करेंगे, क्योंकि वे सदिश राशियां हैं। वैद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। इस बात को बहुत ध्यान से समझें। चलिए, अगर हम लोग बात करें कि क्या होता है वैद्युत विभव, वैद्युत विभव होता क्या है, तो याद रखिएगा कि अगर हम दो आवेशों को पास पास ले आए, दो आवेशों को पास पास ले आए, तो पास पास लाने में हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। और वह जो कार्य होता है, वह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है उस निकाय में, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक इस बिंदु पे हमें क्या करना है? वैद्युत विभव निकालना है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र है और इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। जैसे हमको किस पे निकालना है? ए पॉइंट पे वैद्युत विभव निकालना है।
और वैद्युत विभव हमने कहा क्या है, कार्य है। अनंत पे हम एक क्या ले लें, आवेश ले। अनंत पर एक आवेश Q0 या Q0 ले लिया। अब इसको यहां से यहां तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और अगर यह आवेश एकांक हो, यूनिट हो, तो इस एकांक आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होगा क्या होगा। अगर हम लोग कहें VA बराबर, तो हम लिख सकते हैं कहां से बेटा, इनफाइनाइट से कहां तक, A तक लाने में किया गया कार्य। अच्छा, इस प्रकार की परिभाषा तो हम लोग कर चुके हैं कि जब भी ऐसा कोई भी फार्मूला है, परिभाषाएं रखने की जरूरत नहीं होती है। इसको क्या मानेंगे, एकांक। एकांक आवेश को कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। एकांक आवेश को किसी, एकांक आवेश को किसी अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। चलिए, अगर हम लोग बात करें कि इसको कहां से, अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, इस बिंदु का विभव कहलाएगा। याद रखिएगा कि विभव को हम लोग अक्सर मेजरमेंट नहीं करते। जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, विभवांतर का मेजरमेंट करते हैं। तो विभवांतर है क्या, दो पॉइंट के बीच हम लोग विभवांतर निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। मतलब क्या है कि दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि उस एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किस आवेश को, एकांक आवेश को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो अगर आपसे कोई विभवांतर की परिभाषा पूछे, कहे विभवांतर क्या है, विभवांतर क्या है, तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि किसी दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर। याद रखिएगा, जब भी नीचे होगा तो हम इसको एकांक मानते हैं। तो किसी एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। चलिए हम बात करते हैं किसी गोलीय आवेश के कारण विभव। किसी गोलीय आवेश के कारण विभव, इसकी बात अगले लेक्चर में करेंगे। किसी गोलीय आवेश के कारण विभव हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे यह वीडियो हर उन बच्चों के पास पहुंच सके जिनको इसकी जरूरत है। धन्यवाद।